और शायद मेरे लिए उसके साथ उसके शराइत पर रहना मुमकिन नहीं है। अमीना, ये ज़ारा अभी तक वापस नहीं गई, सब खैरियत तो है? जी चली जाएगी जल्दी ही। तू ये कैसे भूल सकता है कि मेरी शादी ज़ारा से पहले ही हो चुकी है? मुझे समझ आ रही है, तुम ज़ारा को कोई दुख नहीं देना चाहते। कोई अननोन नंबर से मैसेज है, वॉइस मैसेज। अरे पैदा हुई तो बाप चला गया घर छोड़कर, और फिर हमारी समीना भाभी और आफाक भाई चल बसे दुनिया से। फिर माँ और तो और अपने शोहर और बच्चा तक खा गई ये औरत। ये क्या बकवास है? तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही? क्या तुम ज़ारा को लेने गए थे? गया था लेने, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसे सिर्फ अली के साथ जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि सब आसाइशों और बड़े घर में जिंदगी गुजारनी है, जो तभी मुमकिन है अगर मामू जान मुझे सपोर्ट करेंगे, वो भी सिर्फ माली सपोर्ट। आपका और अमल का वजूद वो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या है ये कैसी जिद है? यह आपकी नवासी ज़ारा अहमद की जिद है। उसकी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है ये सब मैं जान चुका हूं, और शायद मेरे लिए उसके साथ उसके शराइत पर रहना मुमकिन नहीं है। अमीना, ये ज़ारा अभी तक वापस नहीं गई, सब खैरियत तो है? जी चली जाएगी जल्दी ही, सब ठीक है। वैसे ज़रा ख्याल से भेजना, है तो तुम्हारे भाई की बेटी, पर बड़े ही मनहूस कदम है इसके। क्या मतलब है भाभी आपका? अरे पैदा हुई तो बाप चला गया घर छोड़कर, और फिर हमारी समीना भाभी और आफाक भाई चल बसे दुनिया से। फिर माँ और तो और अपने शोहर और बच्चा तक खा गई ये औरत। अरे नहीं भाभी, ये तो बस इत्तेफाक है। इत्तेफाक कहाँ, ना तुम्हारे ना मेरे ना ज़ारा के साथ, आखिर इसी लड़की के साथ ये इत्तेफाक क्यों हुआ? कह तो आप ठीक रही हैं, वाकई ये सब अमल के साथ ही क्यों हुआ? वैसे तुम्हारी भाभी भी बहुत ही रूखी पीकी खातून थी। समीना तुम्हारी बहन थी तो मेरी देवरानी, पर आदत की बहुत अच्छी थी। समीना बाजी वाकई बहुत बाइखलाक थी। हमने तो चाहा कि अली की वजह से हमारा आना जाना लगा रहे, लेकिन तुम्हारी भाभी कोई गर्मजोशी ही ना दिखाई उसने। फिर राहत ने अपने बेटे का रिश्ता वहाँ कैसे कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे मत मारी गई थी उसकी, और फिर हुआ क्या, अपना बेटा और तो और उसकी होने वाली औलाद तक गवा दी उसने। कैसा प्यारा हसीन जवान उस लड़की की वजह से चल बसा। अब ज़ारा को वहाँ तब तक ना भेजना जब तक वो वहाँ पर है। जी ठीक है। अरे ये क्या कह रहे थे? तेरी तो सुनी गई यार, तेरी तो मोहब्बत लौट कर वापस आ रही है। शायद ये मजाक की बात नहीं है। मैं मजाक नहीं ले रहा यार, हम यहाँ आस लगाए बैठे हैं और तू दो। कम ऑन यार, ये कोई मजाक की बात नहीं है। यार तेरी तो दिल की मुराद पूरी होने जा रही है, तुझे और क्या चाहिए? प्लीज शारिद, बी सीरियस, मैं बहुत परेशान हूँ। तू सोच क्या रहा है यार, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अमल थी यार। शट अप, ये क्या बदतमीजी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अच्छा यार, जब तुम्हारे मामू को कोई इतराज नहीं है तो तू क्यों इतराज कर रहा है? कैसे आकर, तू ये कैसे भूल सकता है कि मेरी शादी ज़ारा से पहले ही हो चुकी है? मुझे समझ आ रही है, तुम ज़ारा को कोई दुख नहीं देना चाहते। शायद। दादू आप अली से कहें ना अपनी इज्जत छोड़ दे और ज़ारा को घर में ले आए वापस। अली गया था उसे लेने, बेटा उसने इनकार कर दिया आने से। लेकिन अली गया भी तो अपनी शर्तें लेकर गया ना। वो भी तो अली से अपनी शर्तें मनवाना चाहती है। ऐसे थोड़ी होगा दादू, किसी ना किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन मर्द नहीं झुकता,
औरत को ही झुकना पड़ता है। दादो, ये कहाँ लिखा है कि मर्द नहीं झुकता? खैर ऐसे नहीं बनते, दोनों को कुर्बानियां देना आनी चाहिए। तो बेटा अली उसको वो जिंदगी दे रहा है ना जो वो दे सकता है, और ज़ारा को भी चाहिए कि इस जिंदगी को हंस के कबूल कर ले। जब अली ज़ारा को एक आसूदा जिंदगी दे सकता है तो वो क्यों जिद कर रहा है? अब समझ आ रही है मुझे कि अली जिद क्यों कर रहा है। कोई अननोन नंबर से मैसेज है, वॉइस मैसेज। अरे पैदा हुई तो बाप चला गया घर छोड़कर, और फिर हमारी समीना भाभी और आफाक भाई चल बसे दुनिया से। फिर माँ और तो और अपने शोहर और बच्चा तक खा गई ये औरत। ये क्या बकवास है? या अल्लाह, ये लड़की वहां बैठ के भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी अमल, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन हकीकत को झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। अब तो लोग भी बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हारे वहाँ रहते हुए कैसे आ सकती हूँ। मुझे अपनी और अली की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। आखिर बीवी हूँ ना अली की, मेरी परेशानी तो बनती है ना। अमल, अमल देखो मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है, दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ नानो? अली, अमल दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों, कोई बात हुई है? किसी से नाराज है वो? हाँ नाराज नहीं, दुखी तो है ना। शाम से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। आप इधर हो, मैं देखता हूं। अमल, अमल दरवाजा खोलो। अमल, देखा कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अमल देखो ना, नानो परेशान हो रही है। अमल, चाबियां बाजी के कमरे में। जल्दी कर चाबियां लेकर आ, जल्दी। अमल, माजी चाबी। अमल, अमल, अमल क्या हुआ ऐसे? अमल, अमल, होश में आओ अमल। अमल, इफी, ड्राइवर को क्या अब गाड़ी निकाले, जल्दी कर। अमल, अमल आंखें खोल। अली क्या हो गया मेरी अमल को? आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। अमल उठो। अमल मेरा बच्चा, उठ जा अमल। अमल, इफी, अमल, अमल दादो कुर्बान हो जाए, आंखें खोल। तो ये मिस्टर अब्रार के रिश्तेदार हर वक्त सर पे सवार रहते। किससे बात कर रही हैं? कुछ नहीं, खुद से बात कर रही थी। खुद से बात कर रही थी? क्या मतलब? यही बोल रही थी कि मिस्टर अब्रार अब पहले जैसी नहीं रही, या फिर पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। देखा ना, मैं वही कह रही हूँ, अब आप मुझे इग्नोर करते हैं। अरे भाई इग्नोर नहीं कर रहा नताशा, कोई जरूरी कॉल्स और मैसेजेस हैं उनको देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता, आज आप फोन नहीं देखेंगे, आज आप मुझसे बातें करेंगे। अच्छा, आज बड़ा वक्त निकाला है मेरी बेगम ने मेरे लिए, खुद को बहुत लकी समझ रहा हूँ। आप जानते हैं ना, जिन बातों से मेरा मूड खराब होता है वो आप ही की तरफ से होती है। वही तो पूछ रहा हूँ, आज मेरे लिए वक्त निकाला गया, इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है आपका? क्या मतलब? अब आप मेरी हर बात में मकसद ढूंढेंगे? अरे बाबा ऐसी बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं एक कॉल करके आता। जल्दी आइएगा। ओके, कमिंग। आखिर हुआ क्या था? अमल ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? सारा ने मैसेज किया था। सारा को वहां बैठ के भी चैन नहीं। जी डॉक्टर साहब,
इनका स्टमक वॉश कर दिया है तो अभी खतरे से बाहर है। वैसे तो ये पुलिस केस था लेकिन इब्रार साहब की वजह से हमने ये आपका काम कर दिया। थैंक यू सो मच। हम उन्हें कब तक डिस्चार्ज करवा सकते हैं? आप 2 घंटे तक इनको घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी बच्ची की जान बचा।